नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी के राष्ट्रपति नामक टॉपिक का छठा वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 101 नंबर से लेकर 120 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले और 101 नंबर के प्रश्न से। 101 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 78, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 124(2). तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123। चलिए आगे बढ़ते हैं 102 नंबर पर। 102 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए आपातकाल में, ऑप्शन नंबर बी वित्तीय आपातकाल में, ऑप्शन नंबर सी सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में और ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। चलिए आगे बढ़ते हैं 103 नंबर के प्रश्न पर। 103 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए 1 माह, ऑप्शन नंबर बी 6 माह, ऑप्शन नंबर सी 6 सप्ताह और ऑप्शन नंबर डी है 8 माह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 सप्ताह। चलिए आगे बढ़ते हैं 104 नंबर के प्रश्न पर। 104 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए मृत्युदंड, ऑप्शन नंबर बी सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऑप्शन नंबर सी ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं 105 नंबर के प्रश्न पर। 105 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण निषेध, ऑप्शन नंबर बी निलंबित निषेध, ऑप्शन नंबर सी पॉकेट निषेध और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं 106 नंबर के प्रश्न पर। 106 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था? ऑप्शन नंबर ए हिंदू कोड बिल, ऑप्शन नंबर बी पेप्सू विनियोग विधेयक, ऑप्शन नंबर सी भारतीय डाकघर अधिनियम और ऑप्शन नंबर डी है दहेज प्रतिषेधक विधेयक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं 107 नंबर के प्रश्न पर। 107 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को
मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए अल्पसंख्यक, ऑप्शन नंबर बी एंग्लो इंडियन, ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंग्लो इंडियन। चलिए आगे बढ़ते हैं 108 नंबर के प्रश्न पर। 108 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद, और ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री का कैबिनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ते हैं 109 नंबर के प्रश्न पर। 109 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उस पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को ऑप्शन नंबर ए पुनः लौटा सकता है, ऑप्शन नंबर बी पुनः स्पष्टीकरण की मांग सकता है, ऑप्शन नंबर सी अनुमति देगा, और ऑप्शन नंबर डी है सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुमति देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 110 नंबर के प्रश्न पर। 110 नंबर का प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए विधायी, ऑप्शन नंबर बी प्रशासनिक, ऑप्शन नंबर सी न्यायी, और ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विधायी। चलिए आगे बढ़ते हैं 111 नंबर के प्रश्न पर। 111 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? पहला है वित्त आयोग का अध्यक्ष, दूसरा है योजना आयोग का उपाध्यक्ष, तीसरा है संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, और नीचे बोला गया है कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 1 2, ऑप्शन नंबर सी 1 3, और ऑप्शन नंबर डी है 2 3। तो आप इन तीनों को देखिए और फिर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी राज्यों की विधानसभाएं, और ऑप्शन नंबर डी है राज्यों की विधान परिषदें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्यों की विधान सभाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं 113 नंबर के प्रश्न पर। 113 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आयु 35 वर्ष हो, ऑप्शन नंबर बी पढ़ा लिखा हो, ऑप्शन नंबर सी सांसद चुने जाने की योग्यता हो, और ऑप्शन नंबर डी है देश का नागरिक हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पढ़ा लिखा हो।
चलिए आगे बढ़ते हैं 114 नंबर के प्रश्न पर। 114 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि ऑप्शन नंबर ए वह स्वयं प्रत्याशी होता है, ऑप्शन नंबर बी उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो, ऑप्शन नंबर सी वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, और ऑप्शन नंबर डी है वह काम चलाऊ रूप से नियुक्त मुख्यमंत्री हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 115 नंबर के प्रश्न पर। 115 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही हैं? अब पहला कथन है, राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमा दान की शक्ति है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। तीसरा कथन है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। और चौथा कथन है, राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति है। और नीचे बोला गया है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए 1 2, ऑप्शन नंबर बी 1 4, ऑप्शन नंबर सी 2 3 और ऑप्शन नंबर डी है 1। तो आप इन चारों कथनों को देखिए और फिर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। साथियों चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन नंबर बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है, भारत राज्यों का संघ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 117 नंबर के प्रश्न पर। 117 नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जनता द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, संसद सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा सदस्यों द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी है, निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 118 नंबर के प्रश्न पर। 118 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। दूसरा कथन है, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। नीचे बोला गया है, उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो आप इन दोनों कथनों को देखिए और फिर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है।
तो साथियों चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, यानी कि केवल पहला कथन जो है वही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 119 नंबर के प्रश्न पर। 119 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय, और ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम और 120 नंबर के प्रश्न पर। 120 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर बी, 90,000 रुपए, ऑप्शन नंबर सी, 3 लाख रुपए, और ऑप्शन नंबर डी है 2.5 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख रुपए। तो साथियों इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।